आखिर 4 लाख पाकिस्तानियों ने फिर छोड़ा कट्टर इस्लाम। कन्वर्टेड मुस्लिम पैगंबर को छोड़ ले रहे हैं श्री राम का नाम। अरब देशों के बाद पाकिस्तान में भी अब आई एक्स मुस्लिमों की सुनामी। इसे देखकर कट्टर मौलानाओं को होने लगी हैरानी, तो वहीं इसे रोकने लगे कट्टर पाकिस्तानी। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान के जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो अब पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। खाने के लिए आटा नहीं जुटा पा रहे हैं पाकिस्तानी। सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यहां तक कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों ने पैदल चलना ही शुरू कर दिया है। अब ऐसे कैसे कोई आदमी अपना घर चला सकता है, ये तो अब पाकिस्तान की आवाम ही जानती है। 3-4 दिन हो गए ना चक्कर ला के आटे वास्ते थाके थान आटा नहीं मिलन रहा। आटे का तो बहुत बुरा हाल है। आईडी कार्ड देख के दे रहे नहीं, मैं गई थी आईडी कार्ड लेके। पाकिस्तान की जनता को अब पाकिस्तान में आटा जैसी बेसिक रसोई की चीजें भी नसीब नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौलाना जन्नत के सपने देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इन हालातों के पीछे उसकी मजहब का ही हाथ है। पाकिस्तान की आवाम खुद को कट्टरता के मजहब में डूबकर भुखमरी की कगार पर लेकर पहुंच चुकी है, और अगर कुछ सालों तक ऐसा ही होता रहा तो शायद पाकिस्तान को भुखमरी का सामना करना भी पड़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उनके मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के लोग लगातार इस्लाम को छोड़ने में लगे हुए हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान में मौलानाओं की रातों की नींद गायब हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान उन लोगों को लेकर बात करने वाले हैं जो अभी लगातार इस्लाम को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जी हाँ, और एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। एंड साथ ही आपको इसे लेकर पाकिस्तान के मौलानाओं के उन रिएक्शंस को भी दिखाएंगे जिसमें ये मौलाना छाती पीट पीट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा महीना जाता है जिसमें किसी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू के साथ शोषण का मामला न आया हो। महीना छोड़ो, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की किसी लड़की की जबरन धर्म मुसलमानों ने अपने आप परिवर्तन न कराया हो। पाकिस्तान हिंदू, ईसाई, सिख और यहां तक कि अहमदिया मुसलमानों को भी आए दिन प्रताड़ित करता रहता है, लेकिन जब इन मुद्दों पर बात आती है तो वह गूंगा बन जाता है। मुसलमानों का ठेकेदार बना पाकिस्तान अब खुद मुस्लिमों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी मौलवी का वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम को किसी दूसरे धर्म से नहीं बल्कि खुद मुसलमानों से ही खतरा है। अब इसी पाकिस्तान का एक घिनौना सच सामने आया है। इस्लाम का ठेकेदार बना पाकिस्तान करोड़ों मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। पाकिस्तान में रह रहे एक मुस्लिम समुदाय अहमदिया को खुद पाकिस्तान में मुसलमान कहने का हक भी नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हाल ही में लाखों मुस्लिम अपने मजहब को छोड़ने में लगे हुए हैं, जिस पर पाकिस्तान के मुल्ले मौलवी का छाती पीट पीट कर रोना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे ये मौलाना छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है लगातार कन्वर्ट हो रही एक्स मुस्लिमों की संख्या जो लगातार लाखों तादादों में पहुंच रही है। इसके अलावा कई मुस्लिम खुद को सार्वजनिक तौर पर सुरक्षा के लिए पब्लिश्ड भी नहीं करते हैं। बावजूद इसके ये संख्या लाखों में, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर असल में यह संख्या कितनी होगी। दरअसल भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों में भी, यहां तक कि कट्टर इस्लामी देश माने जाने वाले सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी बढ़ती संख्या से चिंतित एक मौलाना को यह कहना पड़ा कि एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है, क्योंकि एक्स मुस्लिम अपनी सुरक्षा के डर से खुलकर सामने नहीं आते, इसलिए किसी भी देश में उनकी ठीक संख्या बता पाना कठिन है। इसके बाद भी प्यू रिसर्च का सर्वे यही कहता है कि उनकी संख्या हर जगह बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका, यूरोप में एक्स मुस्लिम ने अपने संगठन बनाए हैं और वे खुलेआम अपने आयोजन भी करते हैं, लेकिन अभी यह स्थिति अन्य देशों और खासकर इस्लामी देशों के साथ साथ भारत में नहीं बनी है। दरअसल भारत में दूसरे धर्मों के लोगों को तो आसानी से रहने को मिलता है
कि वे ईश्वर या अल्लाह को नहीं मानते और उन्हें किसी मजहब पर यकीन नहीं है, बट मुस्लिम खुले तौर पर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने समाज के उन कट्टरपंथियों से खतरा रहता है जो ये मानते हैं कि इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। फिर भी कुछ एक्स मुस्लिम युवा इस खतरे की परवाह नहीं कर रहे क्योंकि इन सब लोगों के सपोर्ट के लिए कई यूट्यूब चैनल खुल गए हैं जो साफ तौर पर इनके सपोर्ट में लगे हुए हैं। बता दें कि करीब 1 वर्ष पहले भारत में ऐसे मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 2 ही या 3 थी जो एक्स मुस्लिम के रूप में अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे थे। इनमें शकील प्रेम मैन थे जो तर्कशील भारत नाम से अपना यूट्यूब चलाते हैं। बीते कुछ समय से भारत में करीब हर महीने कोई ना कोई एक्स मुस्लिम अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है। इनमें से सभी कुरान और हदीस के जानकार हैं। इसके अलावा ये लोग पहले मस्जिद में नमाज और कुरान भी पढ़ा करते थे, लेकिन ये लोग अब अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस्लाम की उन मान्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं जो उनकी समझ से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के मुसलमानों की अंदरूनी गुलामी का कारण है। उनका मकसद मुसलमानों को इस जहनी गुलामी से निकालना है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान में अपने इस्लामी मजहब की कट्टरता के चलते भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को कंगाल करने के पीछे कौन सी वजह है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान पर नजर रखने वाले दानिश्वर कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 ही कम्युनिटी फली फूली है, एक जमींदार और दूसरे वर्दी वाले। बंटवारे के बाद भारत ने जहां सबसे पहले भूमि सुधार कानून लाकर जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, वहीं पाकिस्तान ने इसे लगातार जारी रखा। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो जमींदारों के लिए ही ये मुल्क बनाया गया हो। इसके अलावा पाकिस्तान से फायदा उठाने वाली दूसरी कम्युनिटी सिन आ रही है, यानी कि वहां के वर्दी वाले सत्ता से लेकर कारोबार तक सब पर उनकी मोनोपोली रही है, जिस वर्दी के खौफ से पाकिस्तान में कई दशकों से कोई चू नहीं करता था। आज उन्हीं वर्दी वालों के घर जलाए जा रहे हैं। दोस्तों, यूं तो दुनिया में कोई देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब तक का सबसे बड़ा फेल्ड स्टेट रहा है। अल्लाह के नाम पर बना यह मुल्क जब अल्लाह को मानने वालों का ही नहीं हो पाया तो किसका होगा? यही वजह है कि आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।